किसी जंगल में टुनटुनी चिड़िया रहा करती थी। उसने 2 अंडे दिए थे और वो बहुत खुश थी। इतने में उसकी दोस्त हरी तोता उसके पास आती है और कहती है, अरे टुनटुनी, आजकल कहाँ होती हो? दिखाई ही नहीं देती। अब तो तुम भोजन करने भी सबके साथ नहीं जाती। क्या करूं सहेली, मैंने जब से ये अंडे दिए हैं मेरी मसरूफियत बढ़ गई है। अब तो मेरे पास कहीं आने जाने का वक्त ही नहीं होता। तुम सुनाओ, आजकल क्या हो रहा है? अरे क्या सुनाऊं, बारिश का मौसम जो आने वाला है। हम सब पक्षियों ने अपने अपने घर पक्के कर लिए हैं और अब तो तुम्हारा परिवार और भी बड़ा होने वाला है। तुम्हें मजबूत घर चाहिए। ऐसा करो, बारिश शुरू होने से पहले पहले तुम भी अपना घर बना लो। इस तरह थोड़ी देर इधर उधर की बातें करने के बाद हरी तोता अपने घर वापस चली जाती है। हरी तोता के जाने के बाद टुनटुनी चिड़िया खुद से कहती है, हरी ठीक कह रही थी कि बारिश का मौसम शुरू होने से पहले मुझे अपने बच्चों के लिए एक मजबूत घर बना लेना चाहिए। मैं कल ही जंगल से लकड़ियां लाकर अपना मजबूत घर बना लूंगी। फिर जैसे ही शाम होती है, हर तरफ जंगल में काले बादल छा जाते हैं और बारिश होने लगती है। टुनटुनी चिड़िया ये सब देखकर उदास हो जाती है। ये क्या हो गया है? बारिश का मौसम तो शुरू हो गया है। मुझे अपने अंडों को बारिश से बचाना होगा, वरना मेरे अंडे खराब हो जाएंगे। फिर वो अपने अंडों को लेकर अपने भाई कालू कौवे के घर आ जाती है। अरे ओ भैया, दरवाजा खोलो, मैं टुनटुनी हूँ। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। टुनटुनी चिड़िया की आवाज सुनकर कालू कौवा दरवाजा खोल देता है और कहता है, अरे टुनटुनी, इतनी तेज बारिश में तुम मेरे घर क्या करने आई हो? तत्ती भैया, मेरा घर बहुत कमजोर है और जोरों की बारिश हो रही है। बारिश में भीगकर मेरे अंडे खराब हो जाएंगे। आप आज की रात मेरे अंडों को अपने पास रख लो। ना ना टुनटुनी, मैं तुम्हारे अंडे अपने पास नहीं रख सकता। बेहतर है तुम कहीं और जाओ। ये कहकर कालू कौवा अपने घर का दरवाजा बंद कर देता है। इतनी तेज बारिश में मैं अपने अंडों को लेकर कहाँ जाऊँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर अपने अंडों को लेकर टुनटुनी चिड़िया वहाँ से आ जाती है। अचानक रास्ते पर तेज हवा से उसके पैर से अंडे छूट जाते हैं और जमीन पर गिरकर टूट जाते हैं। मेरे अंडे टूट गए। अब मैं क्या करूं? मेरे तो जीने का सहारा भी कोई नहीं रहा। इस तरह रोते रोते टुनटुनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। रास्ते में उसे एक सुनहरी अंडा दिखाई देता है। ये अंडा तो बहुत खूबसूरत है। पता नहीं किस पक्षी का है। शायद बारिश के पानी में बहकर यहाँ आ गया है। इससे पहले कि कोई जालिम जानवर इसे खा जाए, मैं इसे अपने साथ ले जाती हूँ। फिर टुनटुनी चिड़िया उस अंडे को लेकर अपने घोंसले की तरफ आ जाती है और उस अंडे के लिए और अपने लिए एक सुंदर सा घर बनाती है और खुशी खुशी उस अंडे को पालने लगती है। कश्मीर के जंगल में एक कालू कौवा रहता था। उसके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन थी। वो ज़मीन बहुत अच्छी थी। उस पर बहुत जल्दी और आसानी से फसल उग जाती थी।
कालू कौवे के अलावा वो ज़मीन किसी भी पक्षी के पास ना थी। जंगल में गर्मी के कारण आहिस्ता आहिस्ता पानी, अनाज और सब्जियां ख़त्म हो रही थी और सभी पक्षी बहुत परेशान थे। जंगल में धीरे धीरे गर्मी बढ़ती जा रही है और अनाज और सब्जियां खत्म हो रही हैं। हमें अपने भविष्य के बारे में कुछ ना कुछ तो सोचना होगा। हाँ हाँ टुनटुनी, तुम ठीक कह रही हो। गर्मी का तो ना ही पूछो। कल जब मैं अनाज लेने को निकली तो बड़ी मुश्किल से मुझे शाम को जाकर गंदम के चंद दाने खाने को मिले। जैसे जैसे समय आगे जाएगा ये मसला बढ़ता चला जाएगा। हम सबको मिलकर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, वरना हमें इस साल गर्मियों में भूखा प्यासा रहना पड़ेगा। अरे मेरे ख्याल में तो हम एक ही काम कर सकते हैं इस वक्त। वो कौन सा काम है भला? हमें सबसे पहले अपने खाने पीने का बंदोबस्त करना पड़ेगा और पूरे जंगल में सिर्फ कालू कौवे के पास अच्छी ज़मीन है जिस पर फसल उगाना आसान है। हाँ हाँ टुनटुनी, तुम ठीक कह रही हो। पूरे जंगल में सिर्फ कालू भैया की ही ज़मीन अच्छी है, लेकिन वो कोई भी फसल उगाने के लिए हमें अपनी ज़मीन क्यों देगा? लेकिन उस ज़मीन पर हम कौन सी फसल लगाएंगे? हम उस ज़मीन पर बैंगन की फसल उगाएंगे क्योंकि वो सब पक्षियों को बहुत पसंद है और मंडी में अच्छे दामों बिक जाता है। इस तरह बैंगन की फसल से जो भी पैसे मिलेंगे वो हम तीनों आपस में बांट लेंगे और हमारा पूरा साल आसानी से गुजर जाएगा। लेकिन मसला ये है कि कालू भैया से जाकर बात कौन करेगा? मेरे ख्याल में टुनटुनी, तुम हम सब में ज़्यादा समझदार हो। तुम ही जाओ और कालू भैया से बात करो। ठीक है, मैं कालू भैया के पास जाती हूँ और उनसे पूछ कर आती हूँ। फिर टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे के पास आ जाती है। टुनटुनी चिड़िया को देखते ही कालू कौवा पूछता है, क्या हुआ है टुनटुनी, तुम यहाँ आज मेरे पास कैसे आ गई हो? कालू भाई, हम सब पक्षियों को आपकी मदद की जरूरत पड़ गई है। कैसी मदद टुनटुनी? कालू भाई, पूरे जंगल में एक आपकी ज़मीन ही सबसे अच्छी है। हम सब पक्षी मिलकर आपकी ज़मीन पर अपनी बैंगन की फसल लगाना चाहते हैं। अगर आप राज़ी हो तो कुछ अरसे के लिए हमें अपनी ज़मीन का एक टुकड़ा दे दें। हाँ हाँ टुनटुनी, ये तो बहुत अच्छी बात है, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं। तुम जाओ और बाकी पक्षियों को लेकर आओ, नेक काम में देर नहीं करनी चाहिए। टुनटुनी चिड़िया खुशी खुशी वहाँ से चली जाती है। टुनटुनी चिड़िया के जाने के बाद कालू कौवा खुद से कहता है, अरे वाह वाह, अब देखो मैं इन सब के साथ क्या करता हूँ। आई पड़ी मेरी जमीन पर फसल उगाने वाली है, ये सबसे पहले अपनी फसल तो लगा ले, फिर मैं इसे अपने खेत से मार मार कर भगा दूंगा। फिर अगले ही दिन टुनटुनी चिड़िया अपने दोस्तों के साथ मिलकर कालू कौवे की ज़मीन पर बैंगन की फसल काश्त कर देती है। थोड़े ही दिनों बाद उनकी फसल तैयार हो जाती है, जिसे देखकर वो सब सहेलियां बहुत खुश होती हैं। अभी वो सब इंजॉय कर ही रहे होते हैं कि कालू कौवा वहां आ जाता है और इतनी अच्छी बैंगन की फसल को देखकर कालू कौवा कहता है, अरे वाह वाह,
टुनटुनी, तुमने और तुम्हारी सहेलियों ने तो बहुत अच्छी फसल उगाई है। बस आज मुझे अपनी जमीन वापस चाहिए। अब तुम सब यहाँ से जा सकते हो। मैं इसमें से एक बैंगन भी तुम्हें नहीं दूंगा। लेकिन कालू भैया, आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। ये फसल हम सब की मेहनत का नतीजा है और हम अपनी मेहनत यहाँ से वसूल किए बगैर नहीं जाएंगे। देखो टुनटुनी, ये जमीन मेरी है और तुम्हारे पास क्या सबूत है कि ये फसल तुमने लगाई है? सीधे तरीके से यहाँ से चली जाओ, वरना मैं पुलिस को बुलाकर तुम सबको डंडे मार मार कर यहाँ से भगाऊंगा। लेकिन कालू भैया, आप ये अन्याय हमारे साथ नहीं कर सकते। हम सब ने बहुत मेहनत करके ये फसल उगाई है। अगर तुम चाहो तो आधी फसल रख लो, लेकिन बाकी का आधा हिस्सा हमारे हवाले कर दो। लगता है टुनटुनी, तुम और तुम्हारी सहेलियां ऐसे नहीं मानेंगी। मुझे दूसरा तरीका अपनाना होगा। कालू कौवे की बातों से नाराज होकर वो तीनों वहाँ से चली जाती हैं। अरे टुनटुनी, इस कालू ने तो हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। अब हम क्या करेंगे? हाँ, ये कालू तो बहुत ही लालची निकला। इसने हमारे साथ बहुत गलत किया है। दोस्तों, हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया है, लेकिन हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम पुलिस को भी जाकर नहीं बता सकते कि ये फसल हमारी है, क्योंकि हमारे पास कोई भी सबूत नहीं है। हाँ पिंकी, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन हम इस तरह हाथ पर हाथ रखकर भी नहीं बैठ सकते। टुनटुनी, मेरे ख्याल में हमें इन सब बातों को छोड़कर अपने आने वाले फ्यूचर का सोचना होगा, क्योंकि जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है, जंगल से भोजन और पानी ख़त्म हो गया है। ऐसा करते हैं, हम किसी दूसरे जंगल में चले जाते हैं और वहाँ जाकर रहना शुरू कर देते हैं। किसी भी दूसरे जंगल में जाकर रहना और घर बनाना इतना आसान नहीं होगा। हमें यहीं रहकर कुछ करना होगा। फिर वो तीनों मिलकर अपने आने वाले समय की प्लानिंग करना शुरू कर देती हैं। अगले ही दिन जंगल में ज़ोर ज़ोर से बारिश शुरू हो जाती है। बारिश को देखकर कालू कौवा बहुत खुश होता है और सोचता है कि बारिश की वजह से उसकी फसल बढ़ जाएगी, लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं लेती और बारिश इतने ज़ोर की होती है कि सैलाब आ जाता है और कालू कौवे की सारी फसल पानी में बह जाती है, जिसे देखकर कालू कौवे को ये एहसास हो जाता है कि उसने बहुत बड़ी ज़्यादती की थी। वो जल्दी से उन तीनों सहेलियों के पास जाता है और अपने किए की माफ़ी मांगता है। वो तीनों भी उसे माफ़ कर देती हैं और इस तरह वो सब मिलकर जुलकर हंसी खुशी रहना शुरू कर देते हैं।